थोड़ा माजरत है, बहुत बड़ा मैच हुआ, 240 रन किया आरसीबी ने। 240 कोई मामूली टोटल नहीं होता है, 240 करना आसान भी नहीं रहता है किसी टीम के लिए, अपोजिशन के लिए, कि वो चेस करे। डजेंट मैटर किसी किस्म की भी विकेट हो, मुंबई हो जहाँ पे सेमीफाइनल खेला गया था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और आज आनी हो गए माजरत के साथ बहुत फूलमर याद आ गए। तो वो संजू सैमसन साहब जो हैं, संजू सैमसन साहब की बात करूंगा मैं पहले, क्योंकि कल हम कर नहीं सके, यकीनन तो मुझ पर भी ये दबाव था कि यार मैं क्रिकेट क्रेज पर ज़रूर शो कर लूँ, जहनी तौर पर मुझ पर ये दबाव था, मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कल से प्रॉपर करेंगे। कुछ पर्सनल कमिटमेंट थी, कल भी थी, आज भी थी। तो बहरहाल अभी चीज़ों को देख के आपको बताते हैं कि रजत पाटीदार, मैं हमेशा से कहता हूँ, कुछ लोग थे जिन्होंने ये इशारा देना शुरू किया था कि भाई वो रजत पाटीदार जो है 1 साल के बाद उसका कोई नाम लेवा नहीं होगा, रजत पाटीदार जो है वो बिल्कुल ही हल्का पड़ जाएगा, रजत पाटीदार को ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। रजत पाटीदार को कुछ नहीं हुआ, रजत पाटीदार की आज स्किल्स को कोई मैच नहीं कर सका। हाँ, फिलिप सॉल्ट रन्स ड्यू थे, फेल हुआ जा रहा था आर्चर पर, जिस तरह राजस्थान के हारे हुए मैच में आउट हुआ तो रन्स ड्यू हो गए थे फिलिप सॉल्ट पर कि हाँ यार वो अब किस तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस देगा, तू भाई आजा मार्केट में और अब जो है तू किसी ना किसी तरह रन्स बना ले, ठीक है। तो रजत पाटीदार साहब ने यकीनन जो परफॉर्म किया, डिलीवर किया, कमाल की था, बर्बाद की था, तबाह की था, तो बिल्कुल ही अच्छा किया है यार। सुबह में देखूंगा मैं यहाँ पे फिर इसी मुद्दे पे वीडियो कर दूंगा, मेरा दिल था कि मैं एक शॉर्ट सी वीडियो कर दूं, तो सुबह सुबह फिर बैठ जाएंगे लाइव। आई थिंक सुबह लोग उठ जाते हैं वहाँ पर, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं तो मॉर्निंग टाइम में देखेंगे कि जल्दी अर्ली मॉर्निंग में अगर हुए तो 40 बॉलों पर 43 किसी का मुझे मैसेज दिखा है, सही है। तो लेकिन कमाल कर दिया यार, जिस तरह की कारकर्दगी पेश की है, जो परफॉर्मेंस दी है इन लोगों ने, मतलब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और मुंबई इंडियंस भी ताकुब कर रही थी, अच्छा ताकुब कर रही थी। रायन रिकल्टन ने जिस तरह आगाज़ लिया, रोहित रिटायर्ड हट हुए, लेकिन उसके बाद आप देखें कि जिस तरह रन बना, फिर शर्फेन रदरफर्ड की आपने इनिंग देखी होगी कि उसने लोअर डाउन द ऑर्डर कोशिश की, बट इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम के हेयर एंड देयर आपको 1-2 विकेटें मिल जाएं। बड़ी स्ट्राइकर जो भी हिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्लॉगर नहीं है ये, याद रखना तुम लोग। और विराट कोहली यकीनन आज सपोर्ट करते रहे फिलिप सॉल्ट को। अब बहुत सारे लोग होते हैं, ये 2-3 साल पुराना केस है, दिमाग में बैठ गया, वो कोहली स्लो खेलता है तो आप नहीं बोलते। देखें, बाबर और रिजवान दोनों ही स्लो खेल रहे होते थे, ठीक है, बाबर और रिजवान दोनों स्लो खेल रहे होते थे। अगर आप कोहली की बात करते हैं कि भाई कोहली स्लो खेलता है तो कोहली को कुछ होता, भाई फिलिप सॉल्ट जब इतनी तेज मार रहा था तो विराट कोहली को ज़रूरत क्या थी कि वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांसेस ले, ठीक है। विराट कोहली को कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांसेस ले, सही है। तो विराट कोहली ने बड़ा एक तामुल मिजाजी से क्रिकेट खेली, बहुत ही भरपूर अंदाज से क्रिकेट खेली विराट कोहली ने, और उसने साबित कर दिया कि मैं जो है वो कंसोलिडेशन पे भी बिलीव कर सकता हूँ। आज डिफरेंट बैटिंग की है, ठीक है, और शायद उनकी कुछ और मसला भी हुआ है, फील्ड आपको पता ही है वो बात। और रजत पाटीदार ने लेकिन उस गेम को घुमाया। तो रजत पाटीदार पर अगर हम एक नज़र डालें, इस मैच में नहीं, सूर्यवंशी के मैडनेस पर, पागलपन पर, जिस तरह उसने मारा, ध्रुव जुरैल ने मारा, और लास्ट मैच जो आरसीबी हारी, वहाँ पर आरसीबी ने विकेटें लूज कर दी थी, ठीक है, 4-5 आउट हो गए तो उनके अंडर 80। तो वहाँ रजत पाटीदार ने जो अपनी जिम्मेदारी दिखाई एज कैप्टन, उसने अपने मतलब चेंज गियर में बैटिंग की, वो वरना नॉर्मली आप उसे, ये तीसरा सीज़न हो जाएगा, पिछला वो टाइटल उठा चुका है, उससे एक पिछला जिसमें वो बहुत मार रहा था, जब आ रहा था मार रहा था, आरसीबी कंटेंशन में आ रही थी सेमीफाइनल की दौड़ के, फिर नहीं खेल सकी थी वो, सही है। वहाँ से अब वो अगर उसके पास लग्जरी होती है, वो इसी तरह की बैटिंग करता है रजत पाटीदार के, भाई मैंने स्ट्राइक करना है, मैंने स्ट्राइक करना है, मैंने हेल्ड बैक नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ रजत पाटीदार ने जो अडॉप्ट की है, तो आज उसके पास उसी तरह की स्थिति थी। तो आज आपको फिर रजत पाटीदार 258 के स्ट्राइक रेट वाला रजत पाटीदार आए होंगे, 228 आए होंगे, 230 आए होंगे मुंबई के, बट बेसिकली रजत पाटीदार की स्किल्स से मैचिंग बहुत मुश्किल हो गई अपोजिशन कैंप में। और फिर 240 रन करना और उसके बाद उनको बनवा के अचीव करना, ये बहुत आसान बात होती नहीं है कि आप 240 रन जो है वो अचीव भी कर लें, ठीक है। तो वो अचीव हो नहीं सके इन लोगों से, ठीक है, ये मैंने आपको ज़रूर बताया। और अगर आप बात करते हैं कि भाई बर्बाद कर दिया डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, मैंने आपको यही कहा था कि राजस्थान रॉयल्स लगती है बहुत स्किलफुल,
मोस्ट स्किलफुल साइड। बट ये जो आप कहते हैं तहस नहस करने वाली जो दोनों टीमें आपको गिवन डेज पर लगती हैं, वो आपको आरसीबी और मुंबई इंडियंस लगती हैं। चेन्नई के लिए बात भी हुई थी, अब मैं कल अगर मसरूफ नहीं होता, कल बड़ी मजबूरी थी, तो यकीनन कल जो कुछ हुआ मैच में वो सब मेरा बोला हुआ हुआ, क्योंकि मैंने आपको उसी रात बोला था जब ऋतुराज गायकवाड को सब गालियां दे रहे थे, यानी एक तरह से क्या वे इसको हटाओ, और कि यार देखो एक तो धोनी ने एकदम से डिसॉल्व कर दिया मामला, ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी तो महेंद्र सिंह धोनी है, वो प्रेशर है स्किपर ऋतु पर पड़ गया है। दूसरा कहा था कि देखो संजू सैमसन क्लास एक्ट है, 2-3 मैच चेन्नई जो ये हारी है 3-4, तो आपने ये देखा कि इसकी कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन अगर चेन्नई को मझधार से निकलना है तो संजू को ही 80-100 रन की इनिंग खेलनी होगी, और ये इनिंग अब आएगी। बट डेफिनेटली दिस गाय रजत पाटीदार जो खेल नहीं पाता भारत से बिकॉज ऑफ दैट अवेलेबल टैलेंट, बिल्कुल है बैटिंग में जो अवेलेबल टैलेंट है उस पर हम बुरा भला भी नहीं कहते, उस पर हम कोई रजत पाटीदार साहब को बुरा भला नहीं कहते, कोई गाली गलोच नहीं करते कि यार उसे क्यों नहीं खिलाते, लेकिन यकीन करो भाई ये हमारे यहाँ होता है, दुनिया की किसी भी टीम में होता रजत पाटीदार, तो यार इसको कोई बिठा सकता था?